हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको यूनियन बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो यहाँ पे जो है उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक होम लोन ऑफर करेगी, और यहाँ पे 25 लाख का होम लोन लेना है 20 सालों के लिए, तो मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, और डिटेल में जानेंगे यहाँ पे यूनियन बैंक होम लोन के बारे में। तो पूरे वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है यूनियन बैंक में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पीएसयू एम्प्लॉय हैं, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 या ऊपर है तो आपको जो एलटीवी रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा। एलटीवी रेशियो मतलब होता है लोन टू वैल्यू। मतलब अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है 20 लाख रुपए की, जो भी आप खरीद रहे हो, तो उस पर बैंक जो है 90% मतलब 18 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। तो वो होता है एलटीवी रेशियो। तो 90% आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉय के लिए 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। वहीं जो अगर आप जो है 30 लाख तक का लोन लेते हो, तो अगर आप देखिए 775 या उससे ऊपर आपका सिविल स्कोर है, तो सैलरीड और प्रोफेशनल और नॉन सैलरीड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा वो 8.70 से स्टार्टिंग होगा। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय होंगे तो उनको 8.5% पर मिल जाएगा। वहीं अगर कोई प्राइवेट सैलरीड एम्प्लॉय होगा तो उसको जो 8.70 से स्टार्टिंग होगी, वो भी तब होगी जब आपका सिविल स्कोर 775 से ऊपर होगा। फिर ऐसे देख ले सकते हो, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से 750 से 774 के बीच में है तो सैलरीड और प्रोफेशनल 8.85 और नॉन सैलरीड जो है 8.95 से स्टार्टिंग होगा। वही मेल और फीमेल का भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है। फीमेल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। देख सकते हो, अगर आपका 600 के नीचे सिविल स्कोर है तो आपको देखिए 10.50 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी होम लोन की। फिर ऐसे ही अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का होम लोन लेते हो तो उसमें भी जो है 8.70 से स्टार्टिंग हो जाएगी, सिविल स्कोर अगर आपका 775 के ऊपर है। ऐसे अगर आपको जो है 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो उसमें भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.70 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है होम लोन का, वो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि आपको किस जो है सिविल स्कोर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कितना जो है एलटीवी रेशियो आपको बैंक प्रोवाइड करेगी। ये तो अभी हमने बात करी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो होम लोन में चलता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो मैक्सिमम 5 साल के लिए, तो अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो 11.40 से स्टार्टिंग होगी। 30 लाख से 50 लाख के बीच का होम लोन लेते हो तो 12.40 से स्टार्टिंग होगी, और 50 लाख से 2 करोड़ तक का बीच का लोन लेते हो तो 12.65 से स्टार्टिंग होगी। ये इसका जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट समय चल रहा है। ऐसे जो स्कीम आती है स्मार्ट सेव, इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 9.35 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, और मैक्सिमम देखिए आपका 10.95% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये इनके जो है स्मार्ट सेव, अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे यूनियन बैंक में कौन कौन सी स्कीमें चलती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करके। जो उन्होंने सब्सक्राइबर था उन्होंने पूछा था कि उन्हें 25 लाख का होम लोन चाहिए था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यूनियन बैंक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है वो 8.5% से प्रोवाइड करती है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर आप मैक्सिमम जो है यहाँ से 30 साल के लिए लोन ले सकते हो, और लेकिन हमको यहाँ पे लेना है 20 साल के लिए। तो 25 लाख का लोन अगर हम 20 साल के लिए लेते हैं तो मेरी मंथली ईएमआई बनेगी 21,696 रुपए की। इंटरेस्ट मुझे टोटल पे करना पड़ेगा 27,06,939 का। टोटल पेमेंट करनी होगी 52,06,939 रुपए की। जैसे कि आप डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपका है वो है आपका 48% जो आपने लिया हुआ है 25 लाख का। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो कि है 27 लाख रुपए का, जो कि आपका 52%। तो जहां के आप चेकआउट कर सकते हो कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टेन्योर के लिए लोन लोगे उतना ही आपको जो है टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि 20 साल के लिए ले रहा हो तो आपको देखिए 27 लाख का जो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वही प्रिंसिपल आपने जो 25 लाख रुपए का लिया है। वहीं अगर आप इस लोन को 20 साल की वजह 15 साल के अंदर चुका देते हो तो जो 27 लाख का आपका इंटरेस्ट बन रहा था वो आपका 19,31,000 हो जाएगा। वहीं अगर आप इस 20 साल के लोन को और 10 साल के अंदर अगर चुका देते हो तो जो 27 लाख का आपका इंटरेस्ट बन रहा था वो आपका 12,19,000 का जो है टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा। इस तरीके से आप अपने होम लोन के जो है इंटरेस्ट को भी जो है कम कर सकते हो जल्दी से जल्दी लोन की पेमेंट करके। इस तरीके से आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर को काफी डिटेल में जो है स्टडी वगैरह कर सकते हो, यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किसी भी बैंक के अगर आपको लोन के ऑफर जानने हैं वो आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑफर वगैरह जो बेस्ट ऑफर चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के कुछ ऑफर चल रहे हैं जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। होम लोन अगर आपको लेना है, होम लोन की आप एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट कर सकते हो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कितना जो है यहाँ से होम लोन वगैरह मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको हर बैंक का देखिए होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनियन बैंक में आपको क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो आपके लोन अमाउंट का 0.50% जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक होगी। स्टैम्प ड्यूटी जो है स्टेट वाइज जो है अलग अलग लगती है आपकी। प्री पेमेंट चार्जेस जैसे अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है यूनियन होम लोन, जिसमें कोई भी जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, उसको कोई नया या पुराना घर खरीदना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, फ्लैट बाई करना है, प्लॉट परचेज करना है और उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए, उन सब के लिए आप जो है इस स्कीम से होम लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की भी जो है फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको किसी अदर बैंक से जो है अपना होम लोन यूनियन बैंक में ट्रांसफर कराना है वो भी आप जो है आराम से करा सकते हो। यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन के लिए आप जो है मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे जो लोन अमाउंट होगा वो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है कोई फिक्स नहीं है, वो बोरोवर्स की एलिजिबिलिटी पे जो है डिपेंड करेगा और उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसको जो है कितना मैक्सिमम होम लोन यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि एलटीवी रेशियो बता दें, 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90% जो है टोटल जो भी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा उसका 90% तक का, 30 लाख के ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का, और रिपेयर और रिनोवेशन के लिए भी 80% ऑफ टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको जो है लोन यूनियन बैंक प्रोवाइड करेगी। वहीं पे देखिए परचेज, अगर आप कोई घर परचेज करते हो या उसमें कंस्ट्रक्शन कराते हो उसके लिए आप मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन ले सकते हो, और वही रिपेयर और रिनोवेशन के लिए आप मैक्सिमम 15 साल के लिए लोन ले सकते हो। दूसरी जो स्कीम आती है वो आती है यूनियन आवास। अब ये स्कीम जो है स्पेशल होम लोन स्कीम है, जो कि आपके रूरल और शहरी अर्बन एरियाज में जो है अगर आपको कोई प्लॉट बाय करना है या जो है अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, कोई जमीन खरीदनी है, रिपेयर रिनोवेशन कराना है, तो उनके लिए स्कीम चलती है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए आप जो है सेमी अर्बन एरियाज में हो तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, रूरल एरियाज में हो तो 7 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, और अगर आपको रिपेयर रिनोवेशन वगैरह कराना है तो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम के थ्रू। यहाँ पे जो है आपको क्या एलटीवी रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो अगर कोई आप घर बाई कर रहा हो या कंस्ट्रक्शन करा रहा हो तो 90% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट जो है यहाँ पे लोन आपको मिल जाएगा। वहीं रिपेयर रिनोवेशन के लिए जो है 80% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। वहीं सेम जो है परचेज और कंस्ट्रक्शन में आप 30 साल तक के लिए ले सकते हो, रिपेयर रिनोवेशन में 15 साल के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तीसरी स्कीम आती है, इनकी आती है यूनियन होम स्मार्ट से, ये इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। यूनियन लोन फॉर प्लॉट परचेज, अब यूनियन बैंक में अगर आपको प्लॉट वगैरह बाई करना है तो उसके लिए जो है एक अलग से स्कीम चलती है, जो कि यहाँ पे प्लॉट परचेज की जो है यूनियन लोन की स्कीम चलती है, तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हो। जैसे कि टीयर फर्स्ट सिटीज, अर्बन, मेट्रो, स्टेट कैपिटल में आप जो है मिनिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप 75 लाख तक का लोन लेते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख के ऊपर लोन लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट यहाँ पे आपको होम लोन मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है यूनियन आसियाना पर्सनल लोन स्कीम। अब ये स्कीम उनके लिए है जैसे कि आपने यहाँ पे होम लोन लिया है, उसके ऊपर आपको एक और जो है लोन की जरूरत है, टॉपअप होम लोन, जो जिसको कहते हैं टॉपअप लोन। तो उसमें आप जो है अपनी पर्सनल नीड के लिए जो है अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो 15 लाख तक का लोन 7 साल के लिए। फिर यहाँ पे यूनियन आसियान ओवरड्राफ्ट स्कीम वगैरह भी है, जिसमें आप 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट यहाँ से ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे फॉर सबसे पहले जो पहली स्कीम थी यूनियन होम लोन, इसमें आप जो है इंडियन सिटीजन और एनआरआई जो है यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने के 18 है, मैक्सिमम 75 साल है। फिर यहाँ पे यूनियन आवास के लिए जो है इसमें जो है रेजिडेंट जो है रूरल और शहरी अर्बन एरिया से होना चाहिए और 18 से 75 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम इनकम जो है 48,000 की आपकी होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल जो है परमानेंट एम्प्लॉय या किसी स्कूल, कॉलेज या अदर एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्मर्स वगैरह में जो है आपकी जो है परमानेंट जॉब वगैरह होनी चाहिए। यूनियन आसियाना पर्सनल लोन में आप जो है एप्लीकेंट जो है या तो यहाँ से होम लोन उसने लिया हुआ है या वो ले चुका है पहले, तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे इस स्कीम के थ्रू लेने में। मिनिमम एज जो है 18 साल से 65 साल के बीच में जो है यहाँ पे एज रिक्वायर होती है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ से होम लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, उसके साथ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने अटैच करने होंगे, जिसमें आप आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी। वहीं सैलरीड के लिए देखिए यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का ITR या फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एज ए इनकम प्रूफ।
फिर यहाँ पे जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको लास्ट 3 ईयर का ITR जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर होते हैं। अब इस यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन कराना उसके लिए अलग होंगे, आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी अलग होंगे उसके, या आपको रिपेयर रिनोवेशन वगैरह कराना तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे। जैसे कि आपको अगर नया आप घर खरीद रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान बाय लोकल बॉडीज हो गया, एडवांस पेमेंट रिसिप्ट जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर को उसकी जो है रिसिप्ट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी, एनओसी फॉर्म डेवलपर जो है आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आप रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन वगैरह करा रहे हो तो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है यहाँ से रिक्वायर होते हैं। तो अगर आपको यूनियन बैंक से होम लोन लेना है, उसके ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑफर वगैरह जो है डिटेल में दिख जाएंगे। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं कि अगर आप 20-25 लाख रुपए तक का लोन लेते हो 20 सालों के लिए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने 8.5% लिया है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर उनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो उनको आराम से 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है यूनियन बैंक होम लोन प्रोवाइड कर देगी। तो आई होप हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।